हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग आज करने जा रहे हैं बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चे बोलते हैं कि अक्सर टॉपिक बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये टॉपिक बहुत आसान है बेटा, समझना है और याद करना है। तो मेरी वीडियो को हम शुरू करते हैं, वो भी हम बड़े ही इजी तरीके से निमोनिक मेथड से, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा आपका कि कुछ भी याद करना मुश्किल नहीं है अगर आप निमोनिक मेथड को समझते हो और उसे याद करते हो। तो पहले हम करेंगे अभी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। टेलर ने क्या बोला? नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। आप लोगों से क्या काम करवाना चाहते हो और फिर ये देखना कि वो उस काम को अच्छे ढंग से करें और सस्ते ढंग से करें। दिस इज़ गिवन बाय द F.W. टेलर, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। तो अब हमने बोला यूज़ ऑफ साइंटिफिक, ध्यान से सुनिएगा बड़े आसान तरीके से। यूज़ ऑफ साइंटिफिक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव, यूज़ ऑफ साइंटिफिक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव लॉजिकल, ये तो मालूम है ना, हर चीज़ हमारी एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ी हुई है। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू द वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस, दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। हाउ टू लर्न, बहुत मुश्किल है याद करना तो भाई, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स वेरी इजी टू लर्न। कैसे हम याद करेंगे? SHMCD। ये M मैंने क्यों डाला साथ में? क्योंकि इस M के ही बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा। आप सोचोगे ना, SHMCD। S से बना साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, HM से बना हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, और M से बना बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेंटल रिवोल्यूशन। C से बना कॉपरेशन नॉट द इंडिविजुअलिज्म। D से डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हो गया ना हमारा SHMC एंड D, राइट। अब हम इनके एक्सप्लेन सीखते हैं। नंबर 1 इज़ द साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। देखिए ना, रूल ऑफ थंब क्या था? बहुत पहले रूढ़िवादी नियम था। रेफर्स टू द डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजर बेस्ड ऑन हिज पर्सनल जजमेंट, जो उसने सोचा वही कह देगा। पर टेलर ने कहा मैनेजर शुड नॉट टेक एनी डिसीजंस बेस्ड ऑन द रूल ऑफ थंब, रादर फॉलो द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू टेक द डिसीजन। हमारा अंगूठा टेक नियम नहीं होगा, हमारे हर चीज़ बेस्ड होगी साइंटिफिक बेस पे। एवरी डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। तो हमने अंगूठा नहीं छापना, अंगूठा टेक नियम नहीं है, राइट। अब देखिए ना, ये रूल कहता है हमें एफिशिएंसी को बढ़ाना है। कैसे? साइंटिफिक तरीके से बढ़ाओ भाई। जब हम बात ही कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द वर्क एंड नॉट विद द रूल ऑफ थंब मेथड। टेलर ने बोला कि हर छोटा काम भी, चाहे हमने पेपर शीट्स को लोड करना हो बॉक्स कार्स में, वो भी हमारा एक साइंटिफिकली प्लान करेंगे हम उसको, क्योंकि हमें अपने हर काम में फोकस किस पे है? हमारा एफिशिएंसी को बढ़ाने में। दिस इज़ द साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे भाई? हम कह रहे हैं हर चीज़ साइंटिफिक बेस्ड होगी तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स आएंगे स्टैंडर्डाइज्ड, ऑब्जेक्टिव्स हमारे होंगे पूरे, अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। जब साइंटिफिक वे हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे रिसोर्सेज का भी बेस्ट ऑप्टिमम यूज़ होगा, और हमारी गारंटी है कि आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, गारंटेड द स्पेसिफिक रिजल्ट्स, ठीक है ना। अब आया नेक्स्ट हारमनी नॉट द डिस्कॉर्ड। मेल भाव करो, आपस में संघर्ष नहीं करो, भेदभाव नहीं करना। तो उसने क्या बोला? शेयरिंग द गेन्स। जब हम बोल रहे हैं मेल भाव कर रहे हैं तो हम अपने जितने भी गेन्स हो रहे हैं कंपनी को, उनको वर्कर से शेयर करो। तो इससे क्या होगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में सहयोग, कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स वो इंक्रीज होगा। हमने क्या बोला? मेल जोल करो, मेल करो,
तो इससे क्या होगा, जब कंपनी अपने गेन्स को शेयर करती है वर्कर्स के साथ में, तो डेफिनेटली आपस में वर्कर्स का मैनेजमेंट के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है। देखिए ना, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ द टीम स्पिरिट। जब मिलकर काम तभी करेंगे जब हमारा टीम वर्क होगा, तो टीम स्पिरिट डेवलप होगी, और साथ में जब टीम होगी तो हमारी टी से बनता है टुगेदर, हमने अचीव करने अपने ऑब्जेक्टिव्स, और आपस में कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन भी है, और आपस में जो हमारा जो एटीट्यूड था ना वो भी हमारा चेंज हो गया टुवर्ड्स द ईच अदर। ठीक है ना। अब हमारा इसमें जुड़ा हुआ है एक मेंटल रिवोल्यूशन। कैसे, ये टेक्निक बोलते हैं कि हमारी मानसिक क्रांति आ रही है भाई। हमारा जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड हमारा शिफ्ट हो गया मैनेजमेंट का और वर्कर्स का आपस में एक दूसरे के लिए टुवर्ड्स द ईच अदर। बोथ शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर एंड वर्क विद द फुल पार्टिसिपेशन, फुल कॉपरेशन। क्यों, हर एक दोनों का मकसद क्या है, इम्प्रूव करना है, बूस्ट करना है हमने प्रॉफिट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। तभी तो हो पाएंगे जब मेलजोल करेंगे, कोई आपस में कंपटीशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं, टीम स्पिरिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट्स होंगे, मेन एम्फेसाइज किस पे हम कर रहे हैं, प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट जो है वो कैसा होगा, बूस्ट, क्वालिटी क्या होगी, इम्प्रूव, रिजल्ट्स हमारे स्टैंडर्डाइज्ड, राइट। तो हमारा जो एटीट्यूड है ना हमारा, वो हमने शिफ्ट किया मैनेजमेंट का और वर्कर्स का आपस में टुवर्ड्स द ईच अदर। दोनों ने अपनी अपनी वैल्यू को समझा, तभी काम किया विद अ फुल पार्टिसिपेशन, फुल कॉपरेशन। So this is called the mental revolution. Next, third principle, cooperation, not the individualism. Cooperation क्या होता है, सहयोग करना है, not the व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति नहीं है। Cooperation is the action of working together. ये तो मालूम ही ना आपको, cooperate करना है, working together, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका मोरल हाई, टीम स्पिरिट इम्पॉर्टेंट। जैसे होता है ना, एक सोल्जरिंग में लीड करता है एक अंडर वर्क, वहाँ पे कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, सब के सब उनमें ना क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मिलकर काम करते हैं तो वो जो हमारा एक्शन होगा ना, वो हमारा टीम स्पिरिट रहेगा, व्यक्तिवाद नहीं होगा, तो सब के सब रिसोर्सेज का भी बेस्ट यूज़ हो पाएगा। तो वर्ड क्या है यहाँ पे, वर्किंग टुगेदर, मतलब ही होता है कोऑपरेशन का। रटना नहीं है बिल्कुल भी बेटा, समझ के याद करना है, उस वर्ड में से ही मीनिंग निकालो। ये तो हर जानते हो ना, आपको इंग्लिश तो पढ़ते ही हो, कोऑपरेशन, वर्किंग टुगेदर, कौन मिलकर काम करता है, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट। तो वर्किंग टुगेदर विल गो हैंड इन हैंड, तो कोऑपरेट, वर्क टुगेदर। इससे आपको और क्लियर हो गया और अच्छे से याद भी हो गया। दे शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल, सब में समान डिवीजन ऑफ वर्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने काम का विभाजन और दाय सबको एक साथ बांटा है बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, तभी तो होगा कोऑपरेशन। कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन इज रिप्लेस्ड बाय द कोऑपरेशन, कंपटीशन इज रिप्लेस्ड बाय द कोऑपरेशन। बोथ रियलाइज दैट, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, दे नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, वी नीड ईच अदर। हमारा टीम में कौन आएंगे, हमारे वर्कर्स भी आएंगे और मैनेजमेंट भी आएगा। तो जब हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया, सबको हमने इक्वल काम बांटा। लास्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एक्सट्रीम एफिशिएंसी एंड द प्रॉस्पेरिटी। हर एक की जो कुशलता को हमने अंत तक बढ़ा देना है। कैसे भाई, हमने क्या करना है, वर्कर्स की डेवलपमेंट करेंगे। जब वर्कर्स अपने आप में डेवलप्ड हो जाएंगे, वर्कर्स की डेवलपमेंट जब होगी ना, कैसे होगी, जब उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा भाई, गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो ट्रेंड वर्कर्स जब होंगे तो ट्रेंड वर्कर्स कैन परफॉर्म एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, एफिशिएंसी आएगी प्रोडक्शन में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मेरी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करोगे तो मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।